राजस्थान सरकार की अभिनव पहल उड़ान योजना, जिसमें प्रदेश की समस्त किशोरियों और महिलाओं को मिलेंगे निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन और किया जाएगा माहवारी स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंधन के लिए उन्हें जागरूक। ये क्या कर रही है? अरे चाची, क्या अभी बच्ची को डरा रही हो? किस जमाने में जी रही हो? आइए अब हम देखते हैं राजस्थान के गांव की एक किशोरी के सपनों की उड़ान। अम्मा क्या हुआ? माँ, मुझे क्या हुआ है माँ? कितने दिन चलेगी ये बीमारी? मैं अपनी सहेलियों के संग खेलने तो जा सकती हूँ ना माँ? नहीं अम्मा, तू बीमार नहीं है, ये महामारी चल रही है। मेरा नाम अम्बा है, मैं 11 साल की हूँ। ये मेरा पहला दिन था, इसलिए मैं थोड़ा परेशान थी कि मैं बीमार हूँ या नहीं, और अगर मैं बीमार हूँ तो ये कितने दिन चलेगा। ये जब मैंने मेरी माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि ये तो सभी महिलाओं और किशोरियों को होता है। मैं थोड़ा हैरान थी क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कई दिनों के बाद एक नया सूट दिया था। मेरे मन में कई सारे सवाल आए जो मैंने माँ से पूछे। बहू, इसके लिए अलग से चारपाई लगा दे। हाँ अम्मा, करती हूँ। अम्बा ठीक है ना? काकी, माँ कहती है कि मुझे माहवारी हुई है। ये माहवारी क्या होती है और क्यों होती है? ये एक सामान्य प्रक्रिया है अम्बा, जो लड़कियों में 9 साल से 16 साल की उम्र में शुरू होती है। जब हम बच्ची से बड़ी बनती हैं तो माहवारी किशोरियों और महिलाओं सबको होती है। इसमें हमारे शरीर में कई सारे बदलाव भी आते हैं, पर परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। माहवारी हमें एक स्वस्थ महिला के रूप में विकसित होने में मदद करती है। माहवारी की पहली तारीख से अगली माहवारी की पहली तारीख के बीच में 25 से 35 दिन का अंतर हो सकता है। ये माह में 3 से 7 दिन तक हो सकती है। शुरू में माहवारी अनियमित हो सकती है और उसे नियमित होने में साल भर तक का समय लग सकता है। शुरुआत में माहवारी के दौरान में खून ज्यादा भी जा सकता है, पर धीरे धीरे ये कम होने लगता है। नियमित माहवारी आने का मतलब है तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, जो कि खुशी की बात है। अम्बा, पौष्टिक आहार लेने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और खून की कमी नहीं रहने से माहवारी के दौरान होने वाली समस्याएं भी कम होती हैं। पता है, जब मैं छोटी थी ना, मैं तो बहुत दुखी होती थी, सारा दिन रोती थी। उस जमाने में हमें कोई बताने वाला नहीं था और ना ही इतनी सुविधाएं थी जितनी आज है, जिसके तहत माहवारी में क्या करें क्या ना करें पर जागरूकता हेतु चुप्पी तोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही महिलाओं को और किशोरियों को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जा रहे हैं। चलो आज मैं तुम्हें बताती हूँ माहवारी आना क्यों जरूरी है। महावारी पर चुप्पी तोड़ो। हमारे शरीर का एक अंग होता है जिसे गर्भाशय कहते हैं। प्रत्येक माह महिला में हार्मोन के बदलाव के कारण गर्भाशय में खून की एक मोटी परत का निर्माण होता है, जो इस बात का संकेत है कि गर्भाशय गर्भ धारण करने के लिए तैयार है। यदि गर्भाशय में गर्भ धारण नहीं होता तो ये खून की परत टूटकर बाहर निकल जाती है, जिसे माहवारी कहते हैं। यही चक्र हर महीने चलता है। माहवारी चक्र अगर रुक जाए तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवाएं। माहवारी के दौरान होने वाले रक्तस्राव को सोखने के लिए सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग किया जाता है। ये बेहद आसान तरीका है। काकी, अब मुझे समझ आया कि ये माहवारी क्यों होती है और सैनिटरी नैपकिन का उपयोग कैसे करते हैं। मगर काकी, ये कहाँ और कैसे मिलेगा? अम्बा, ये सैनिटरी नैपकिन हमारे स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों पर आसानी से मिल जाएगा। काकी से मुझे पता चला कि सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करना कितना आसान है और उसे आवश्यकता के अनुसार बदलना चाहिए, फिर पूरा दिन आरामदायक बीतता है। अब मैं फिर से अपने दोस्तों के संग पुराने जैसे खेल सकती हूँ। काकी ने मुझे बताया कि इस्तेमाल किए हुए सैनिटरी नैपकिन को इधर उधर खुले में और शौच में फेंकने की बजाय उसे कागज़ में लपेटकर डस्टबिन में फेंकना चाहिए। साबुन से हाथ धो लेने चाहिए। इससे माहवारी के समय स्वच्छता का समय बीतता है। जब से सैनिटरी नैपकिन हमें मिलने लगे हैं, तब से हम रोज़ स्कूल जाते हैं, अपनी पढ़ाई जारी रख रहे हैं। हमारी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इस वजह से हम नो टेंशन होकर बिल्कुल आराम से अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं और
खेलों में भी भाग ले रहे हैं। खुद में और अपने परिवार में एवं गांव में परिवर्तन नजर आया है। यहाँ हमसे ना उड़ान योजना से हमें बहुत लाभ मिला है। हमें इसमें सैनिटरी पैड मिलता है, जैसे हम लेते हैं तो अपना आप में शरीर को भी सही रहता है, वो महसूस करते हैं अपने आप की सही काम कर सकते हैं। अपन आंगनबाड़ी केंद्र से सैनिटरी पैड मिलता है, पैसे भी हमारे सेविंग में रहते हैं, उससे पैसे भी किसी से मांगने नहीं पड़ते हमको। घर भी स्वस्थ रहता है, हम भी स्वस्थ रहते हैं। पहले क्या कपड़े लेते थे लोग, पहले कपड़े इस्तेमाल करते थे, उसके बाद में सब तरह से परेशानी, हर एक तरह की बीमारी होती थी, जैसे कोरिया वगैरह सारी तरह कीटाणु से बीमारी होती थी। अब के नेपकिन से हर एक बार स्वस्थ रहता है। हम सब बच्चे, हमारे बच्चे भी लेने लगे तो हम उनके साथ हमारे भी वो होने लग गया। आंगनबाड़ी से फ्री के मिल रहे तो उनको यूज कर रही है, तो उनसे क्या थोड़ा आराम मिल जाता है बच्चों को, बच्चे स्वस्थ रहती है, कोई तरह की बीमारी नहीं होती उन्हें। पढ़ाई, काम, घर का काम करे, इसमें भी हेल्प मिलती है। बाहर घूम भी सकते हैं इसको लेके, यानी कपड़ों पे दाग नहीं लगता। पहले तो किचन में भी नहीं जाते थे, घर के बाहर भी नहीं करते थे, अब तो किचन में सब में जाते थे। एक बार जब महावारी के दौरान मेरे पेट में दर्द हुआ तो मेरी माँ ने मुझे सेक करने के लिए एक बोतल में गर्म पानी दिया। और अब मेरी माँ भी ध्यान रखती है कि मैं पौष्टिक भोजन खा रही हूँ या नहीं, जैसे हरी सब्जियाँ, फल, थोड़ा थोड़ा व्यायाम भी करती हूँ। अब मेरी माँ भी समझ गई है कि जो महावारी के दौरान खून होता है वो गंदा नहीं होता है और अशुद्ध भी नहीं होता है, और उस दौरान अलग थलग रहना, बर्तन में खाना और अचार को ना छूना सब भ्रांतियाँ हैं। जो ये उड़ान योजना राजस्थान सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, और इवन जो गर्ल्स हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती थी और वो लोग अनसेफ यूज़ करते थे प्रोडक्ट्स, इस तरह के हम लोग यूज़ करते सैनिटरी नैपकिन्स, तो उससे वाकई बहुत ज़्यादा हाइजीन में अंतर आता है। हर एक को हर मंथ 12 नैपकिन्स फ्री दे रही है। डेफिनेटली यूएनएफपीए ने जो भी काम किया है कि चुप्पी तोड़ अभियान की तरह, और अब जब हम लोग जाते हैं लोग तो इस पे बात करने से हिचकते नहीं हैं। पहले जैसे एक टैबू सब्जेक्ट हुआ करता था कि बात ही नहीं कर रहा कोई, नाउ इट इज़ नॉट अ टैबू। सो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। प्रत्येक दिन लाखों महिलाएं माहवारी से जुड़ी जो गलत धारणाएं हैं उनके द्वारा और लिमिटेड संसाधनों की वजह से लाखों चुनौतियों का सामना करती हैं। अब समय आ गया है कि अब इस पे चुप्पी तोड़ी जाए। उड़ान परियोजना है, मैं यूएनएफपीए की तरफ से उसका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुहिम न केवल सैनिटरी नैपकिन की पहुँच को बढ़ा रही है, अपितु इससे जुड़ी हुई भ्रांतियों और दुष्परिणामों को दूर करने के लिए ये जन जन का अभियान बन रही है। इसमें हम किशोरियों, महिलाओं, पुरुषों और पूरे समुदाय को एक साथ लेकर चलते हुए इस परियोजना को लागू कर रहे हैं। अम्बा, अब कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है काकी। के अंधियारों से निकल कर विज्ञान को स्वास्थ्य से जोड़ो, निसंकोच और निडर होकर अब महावारी पर चुप्पी